नमस्कार, मैं शीत, स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप की ट्रॉफी समापन। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित और खेल रेखा आर्या ने सचिव का अमित शाह भी रहे मौजूद। नौ मार्च से गैरसैंण में आउट होगा बजट का स्तर। सीएम ने कहा हर वर्ग को ध्यान में रखकर जनता की राय से किया जा रहा है बजट का निर्माण। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में होगा भव्य प्रोग्राम। अमित शाह भी करेंगे शिरकत। मुख्य सचिव ने ली तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बैठक। उत्तराखंड में भारी वाहनों के वसूल किए गए ग्रीन सेस के होंगे पर्यावरण के संरक्षण। वित्त सचिव ने कहा पर्यावरण से बचाने की हम सबकी जिम्मेदारी। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप की ट्रॉफी 2025 और 26 की समापन कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शिरकत की युवा कल्याण एवं प्रणीति और रक्षक दल के प्रयोग के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की रायपुर और नेरुरी खंड की स्थिति मैनी स्टेडियम के समापन हुआ, जहां खिलाड़ियों की खास उत्साह देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और युवाओं को खेलों के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार को खेल और प्रतिभाओं के हर संभव के मंच पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधायक उमेश शर्मा काऊ और मौजूद भी रहे। साथ ही विशेष खेल सचिव अमित स्नेहा ने समिति और संबंधित विभाग के अधिकारियों की कार्यक्रम में उपस्थित भी रहे। 9 मार्च से उत्तराखंड की विधानसभा का बजट सत्र संभावित है। इस बार बजट को लेकर राज्य सरकार जनता की संवाद कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 फरवरी खटीमार जनता के साथ बजट को लेकर संवाद किया। उसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अगले ही कुछ दिन में बजट की अगला संवाद पीड़ा जनपद में किया जाना है। बजट के संवाद कार्यक्रम में सभी सेक्टर को लोगों के एक्सपर्ट से और बुलाया गया है, जो कि आम जनता की राय का सुझाव को लेकर सरकार की आगामी बजट तैयार करेगी। अभी हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव हैं उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। उत्तराखंड के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे पर चारधाम को लेकर प्रशासन की पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी सिलसिले के प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की हरिद्वार पहुंचे। यहाँ उन्होंने राज्य के अतिथि गृह आला में अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था के शामिल तमाम तैयारी किया जायजा लिया। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बैरागी कैंप स्थित कुंभ मेला भूमि के स्थलीय निरीक्षण को भी किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गृह के मंत्री के दौरे को लेकर सभी विभाग के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी और युद्ध स्तर पर की जा रही है। भ्रमण प्रस्तावित है मार्च के प्रथम सप्ताह में, तो उसी की तैयारी के लिए और साइट इंस्पेक्शन के लिए सभी अधिकारियों के साथ और जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनके साथ बैठक की गई और यहाँ पे भ्रमण किया गया। तो उसी की तैयारी के लिए आज हम हरिद्वार आए थे। बैरागी कैंप उत्तराखंड में एंट्री करने के लिए अब लोगों को ग्रीन सेस देना अनिवार्य है। सरकार को दिसंबर को 2025 में रेट तय करने के ग्रीन सेस वसूलने के आदेश जारी कर दिया है। सचिव और वित्त दिलीप जवालकर का कहना है कि उत्तराखंड की हिमालय और राज्य के यहाँ के पर्यावरण को बचाने हम सबकी जिम्मेदारी। ऐसे में अन्य राज्य उत्तराखंड के आने वाले वाहनों ग्रीन सेस देना होगा, जिसके प्रयोग में पर्यावरण संरक्षण की ओर से बढ़ावा वाले कार्य का उपयोग और किया जाएगा। क्या है उत्तराखंड में, क्या इसका प्रारूप है पूरा और किस तरह से इनकम इससे जनरेट होगी,
देखिए, ग्रीन टैग जो है वो उन वाहनों पे लगता है कि जो बाहर से उत्तराखंड में आते हैं, और ये जो है ये सेस के रूप में है। सेस का मतलब सामान्यतः अर्थ ये हो जाता है कि वो जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसको वसूला जाता है, उसी उद्देश्य के लिए उसको व्यय नहीं किया जाना है। तो ये जनरल टैक्सेशन नहीं होता है। तो हम लोगों ने वो कुछ चीजें करनी है, क्योंकि हम लोग बड़े ही इकोनॉमिकली सेंसिटिव स्थान पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम लोग जानते हैं कि हिमालय का कितना महत्व है पूरी देश की इकोनॉमी में, कितना हमारे यहाँ की नदियों का महत्व है पूरा नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर और ओवरऑल डेवलपमेंट के उद्देश्य से। चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग को भी कमर कस ली है। पीडब्ल्यूडी प्रमुख अभियंता और विश्व गंतव्य के राजेश चंद्र शर्मा का कहना है कि सभी यात्रा मार्ग के समय दुरुस्त होना आदेश और तमाम अधिकारियों के दिए गए हैं। वहीं जो काम अप्रैल के महीने में होना, उनकी रिपोर्ट 28 फरवरी तक मांगी की गई है। इस मार्च के टेंडर की प्रक्रिया समापन के समय से कम शुरू किए जा सके। इसमें यह है कि हम जैसे पहले अप्रैल से हम लोग करते थे, लेकिन अभी हमने सभी जितने एसीज हमारे हैं, एक्शंस हैं, सबको हमने आदेश दे दिए हैं कि आप अप्रैल का वेट ना करें। आप अभी से इसके जो पर्टिकुलर चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो हमारी रोड्स हैं उसे पैच रिपेयर का काम शुरू कर दें। और हम लोगों ने वर्ष 26-27 के जो हमारे नवीनीकरण के प्रस्ताव होने हैं वो भी हमने मंगा लिए हैं। हम चाह रहे हैं कि किस तरह से 28 फरवरी तक हम सब सारे सैंक्शन कर दें। उत्तराखंड के आस्था और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द ही कपाट खोलने वाले और पिछले वर्ष के अनुभव के ध्यान में रखते हुए इस बार भी बेहतर और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित की जा रही है। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि यात्रा आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग के समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और लाइफ लाइन है, और उसके निमित्त सारी तैयारियां हम जैसे ही 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई थी, उसके बाद हमने यात्राओं की अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब सभी कपाट खुलने की तिथियां भी आ गई हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारा हर तरह से प्रयास है कि पिछले सालों के अनुभव लेकर 2026 की यात्रा और अच्छी हो, सुखद हो, ऐतिहासिक हो। खबर गदरपुर से, जहां लगभग 8 महीनों से बनकर तैयार परिवहन विभाग के नए बस और स्टेशन से आज भी उद्घाटन का इंतजाम के बंद पड़ा है। करोड़ों रुपए के लागत से बने आधुनिक बस स्टेशन की संचालन शुरू होने से यात्रियों के भारी परेशानियों के सामना करना पड़ा है। सरकार की तमाम सुविधाओं से भावना तैयार कर दिया गया, लेकिन बसों को संचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया। नतीजा ये कि यात्रियों से आज भी सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिसमें से उन्हें धूप, बारिश और ठंड की दिक्कत झेलनी पड़ रही है। गदरपुर के नए बस स्टेशन के उद्घाटन अभाव से सपुष्प बनकर रह गया है, जिसके लिए बस स्टेशन परिसर में अब तक घास उगने लगी है, जो अंदर में लगी लाख रुपए की मशीनरी उपयोग न होने के कारण खराब होने पर कगार पर पहुंच रहा है। पता लगा भी ये 1 महीने में उद्घाटन होने वाला है। अब सीएम साहब करेंगे या यहाँ कोई प्रतिनिधि करेगा, उसके बारे सूत्रों के हवाले से पता लगा कि जल्द ही इस बस अड्डे का उद्घाटन होने वाला है। नहीं, अभी आप सर इसके बारे में तो ठेकेदार जिसने बनाई बिल्डिंग वो इसका जवाब दे सकता है। हमने तो आपके साथ देखा जो आपके साथ ही हैं, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और क्या क्या यात्रियों में सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। शौचालय बहुत बढ़िया बने हुए हैं, हाईटेक शौचालय हैं। यात्री प्रशिक्षालय बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर पूछताछ कक्ष है, विंडो है, खिड़की, जहाँ आप टिकट बुक करवा सकते हो। इंचार्ज के लिए इंचार्ज ऑफिस है, बाकी कर्मचारी अपना काम करेंगे सब जब उद्घाटन हो जाएगा बस अड्डे का। यहाँ से कहाँ इसको क्या कहा जाए, गदरपुर का दुर्भाग्य कहा जाए कि इस पर तमाम एक वक्त हो गया नरेंद्र तिवारी जी से लेकर के आज तक हम लोग सारा समाज काम करता रहा, सब लोग डिमांड करते रहे और ऐसी स्थिति आ गई कि आज उस
जो अगर वहाँ बना भी है सरकार के प्रयास से अच्छी बात है, धन्यवाद है सरकार का जिसने बनाया। लेकिन आपदा के बाद बड़ी सड़कों में खुलावन और झूठी मशीनरी और टेम्पर खामियों के लंबित और भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने पर राह खुल गई है। आक्रोशित और डैम्पर की स्वाभाविक खामियों के साथ भी लोक निर्माण विभाग की अधिशासी अभियंता और खड़ियाल जैसे लेकर बैठे हैं। उप जिलाधिकारी और मध्यस्थता में ठेकेदारों को लंबित भुगतान का जल्द से जल्द जारी करवाने के बाद कई हालांकि काफी देर तक ठेकेदार और खंड लेकर अरुण कुमार ने बीच हुई वोल्टेज का ड्रामा चलता रहा। इसी हाई वोल्टेज ड्रामा को अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र ने खड़ियाल को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए, जिसके बाद ही उप जिलाधिकारी थरोली पंकज भट्ट ने मध्यस्थता से लेकर निर्माण तक विभाग के अधिकारियों के बीच सहमति बना जल्द से जल्द ठेकेदार को लंबित भुगतानों के पूर्ण करने के लिए दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सहमति और बनी है। की मीटिंग में डिस्कस किया। आज की मीटिंग में ठेकेदारों के बीच मीटिंग के बीच मध्यस्थता करने हमारे उप जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच पहुंचे और समस्त ठेकेदार, संबंधित विभाग के एक्शन साहब, ई साहब, अकाउंटेंट, सभी लोगों ने बैठकर एक सुलह की कोशिश की, जिसमें एक समाधान की उन्होंने आज कोशिश की एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। तो उसमें यह तय किया गया कि जल्द ही रुके हुए बिलों के भुगतान की प्रक्रिया गतिमान की जाए और जल्द जल्द ठेकेदारों का भुगतान पीडब्ल्यूडी के स्तर से पूर्ण किया जाए। बिल्कुल, जैसे आपदा का समय था, माह अगस्त का था, तो उस समय काफ़ी जो यहाँ के ठेकेदार लोग थे, काफ़ी उन्होंने मदद करी और अपनी मशीनें जैसे भी पॉकलैंड वगैरह, डंपर वगैरह इसको करवाए थे। हम लोगों ने इतनी मदद दी थी उन लोगों ने। तो एक विवाद यहाँ पे चल रहा था कि जो समिति है, समिति उस समय तत्समय में नहीं बन पाई थी, तो समिति में शायद साइन नहीं हो पाए थे कमेटी के मेंबर्स के। आगामी चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड के परिवहन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऋषिकेश के आरटीओ और प्रशासन संदीप सैनी यात्रा की तैयारियों को लेकर विभाग की रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों के बाहरी राज्यों के आने वाले प्राइवेट और टैक्सियों के पर विभाग के पर नजर हो रहेगी। बताया कि यात्रा के सीजन के दौरान बाहर से आने वाले ऐसे वाहनों के नियमों के विरुद्ध जानकर स्थानीय व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, उन पर सख्ती से की जा रही सीमाओं पर बैन और चेक पोस्ट के वाहनों के ग्रीन सेस और टोल में पर्ची अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। मीटर और वाहनों के अधिनियम मोटर व्हीकल्स एक्ट के होने वाले आगामी संशोधन की यात्रा शुरू होने से पहले लागू करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारी वाहनों के द्वारा किए जाने पर अवैध संचालन 100% रोका जा सके। उत्तराखंड के कांग्रेस ने 9000 से संख्या में एकत्र होकर एक तरह की चुनावी शंखनाद करने की काम किया है, जिसमें से कांग्रेस ने सभी नेता को एक मंच पर सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए नजर आए। वही सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसे प्रदर्शन का कई बार किया और नतीजा भी सबने देखी है। कांग्रेस ने भीतर ही कई गुट हैं जो एकजुट नहीं रही हैं। बात जनता की तो वही किसके साथ खड़ी है, इसके समय भी जल्दी आने वाले हैं। यदि आप कांग्रेस की अभी तक की आप समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जनमानस को जोड़ने में कहाँ सफल हुई, हम लोगों ने कई प्रदर्शनों में देखा है। मुझे लगता है कि उन्हें जनमानस के प्रदर्शन करने से बेहतर वो पहले स्वयं को जोड़ते हैं, वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। मेरा तो सुझाव रहेगा वो अपने आप में व्यक्ति, चाहे संगठन के दृष्टिकोण से हो या जनप्रतिनिधि के दृष्टिकोण से हो, कांग्रेस पार्टी में हर एक व्यक्ति का अपना एक गुट है जो कि खुद ही एकजुट नहीं हो पाता है। तो ये थी आज तक की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।